पिछली किस्त में आपने देखा सबा एक आम लड़की जिसकी जिंदगी में दाखिल हुआ रेहान, दौलत, ऐश व आराम और एक पुरस्कार मोहब्बत। मगर सबा ये नहीं जानती थी कि रेहान इंसान नहीं था और जो मोहब्बत उसने दिखाई थी वो सिर्फ एक जिन की नहीं बल्कि इफरत की ताकत थी। यूं ही सबा की लग्जरी जिंदगी चल रही थी और रेहान की मेहरबानियां भी रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। एक दिन सबा की मां ने उसे करीब बिठाया और कहा, सबा, मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है। सबा घबरा गई। अम्मी, सब कुछ तो ठीक चल रहा है, ये रिश्ते वाली बात कहां से आ गई? मां ने कहा, बेटा, अल्लाह की मेहरबानी है, मेरी सेहत का भी कुछ भरोसा नहीं, अब तुम्हारी शादी कर दी जाए तो बेहतर होगा। सबा ने कहा, अम्मी, मगर मैं। मां ने बात काट दी और तस्वीर दिखा दी। अब्दुल्ला, मामू का बेटा, खूबसूरत और दिलकश। सबा ने बस कहा, अच्छा, देखते हैं। मगर वो उस फैसले के अंजाम से बिल्कुल नावाकिफ थी। कुछ दिन बाद मामू और अब्दुल्ला खाने पर मदऊ थे। रात का वक्त था, सब लोग दस्तरखान पर बैठे थे। अचानक घर के अंदर तेज हवा चलने लगी जैसे आंधी आ गई हो, और सबा के कान के बिल्कुल पास एक भारी आवाज गूंजी, सबा, तुम मेरे साथ ऐसा करोगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सबा का रंग उड़ गया और वो कमरे में भागी। रेहान सामने आ खड़ा हुआ, आंखों में गुस्सा, चेहरे पर बेकाबू तासुर। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो सबा? सबा, जो उसके एहसानों के नीचे दबी थी, नरमी से बोली, रेहान, ये दुनियावी रिश्ते हैं, ये सब मजबूरी है, तुम्हें समझना होगा। रेहान की आंखें सुर्ख हो गईं और वो बोल पड़ा, तुम ये मत भूलो सबा, मैं एक जिन हूं, मैं सिर्फ जिन नहीं, मैं इफरत हूं। फजा भारी हो गई। उसने आगे कदम बढ़ाया, जो तुम और तुम्हारी मां सोच रही हो वो कभी मुमकिन नहीं होगा, और ना मैं होने दूंगा। सबा ने बहुत समझाने की कोशिश की मगर रेहान गुस्से में गायब हो गया। सबा सो ना सकी। एक तरफ रेहान, जिसे वो छोड़ना नहीं चाहती थी, दूसरी तरफ मां का फैसला। वो सोचती रही कि क्या करे, किसकी सुनती, दिल की आवाज या मां की, और आखिरकार थक कर सो गई। दिन गुजरते रहे, यूनिवर्सिटी का मामूल भी जारी था। अचानक सबा ने देखा, घर सजा हुआ, रोशनियों से भरपूर, तमाम मेहमान मौजूद थे, और आज थी मंगनी की तारीख, 15 तारीख। सबा के पैरों तले से जमीन निकल गई। अम्मी, ये सब रोक दो, मैं शादी नहीं कर सकती। वजह पूछने पर उसे रेहान की बात याद आई, मेरी ताकत के बारे में किसी को न बताना। सबा खामोश हो गई, मगर दिल जानता था कि ये सब बस इंसानी ताकत की बात नहीं। मंगनी की रस्म का वक्त आया। अब्दुल्ला ने अंगूठी पहनाने के लिए हाथ बढ़ाया। अचानक सबा के सीने में अजीब सा खिंचाव हुआ। ऐसा लगा जैसे उसका दिल बार बार उसके जिस्म से बाहर खींचा जा रहा हो। आह! चीख के साथ अंगूठी हाथ से गिरी। अब्दुल्ला ने दोबारा कोशिश की, मगर उस बार सबा की उंगली में शदीद दर्द हुआ, जैसे किसी ने उंगली दरवाजे में दबा दी हो। मजमा में हलचल मच गई। डॉक्टर आगे आया। ये मेडिकल मसला नहीं, ये कुछ और है। सबा की मां कुरान ले आई, दम किया गया, और सबा ने कुछ सुकून महसूस किया। आखिरकार फैसला हुआ, मंगनी रोक दी जाए, पहले रूहानी तसल्ली की जाए, फिर शादी के बारे में सोचा जाए। सबा खामोश हो गई, खुद भी खौफसदा। दिल में जानती थी ये सब इंसान की ताकत नहीं, ये रेहान का काम है, इफरीत। सबा अपने कमरे में अकेली बैठ गई, आंखें नम, दिल धड़क रहा। वो जान चुकी थी, ये मोहब्बत अब आम नहीं रही थी, ये अफरत था जो अपनी असल ताकत दिखाने वाला था। अब देखना ये है, सबा अपनी जिंदगी, अपनी मोहब्बत और अपने घर को इस खबीस ताकत से बचा पाएगी, या एक अफरत इसकी पूरी दुनिया बदल देगा। अगर वीडियो अच्छी लगे हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें।